इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि जेजेडी जो तेज प्रताप की पार्टी है उसके उम्मीदवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी की उम्मीदवार वीना मानवी को पुलिस ने जो है वह अरेस्ट कर लिया है। बताते आपको कि आज वह नामांकन दाखिल कराने पहुंची हुई थी और जैसे ही वह नामांकन कराकर बाहर निकलती है, पुलिस मौके पर अरेस्ट वारंट लेकर पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान जो है वीना मानवी काफी बचती हुई नजर आई। कैमरे में उन्हें देखा गया कि काफी उस तरह से तमाम चीजों से बच रही थी। इसके बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कहा है उन्होंने कि यह सब कुछ जो है वो बीजेपी करवा रही है। बीजेपी हार के डर से डर गई है, बौखला गई है और जिसके कारण यह सब कुछ बीजेपी करवा रही है। उसके बाद से पुलिस जो है उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाकर अपने साथ जो है वो पीएमसीएच में जो है वह मेडिकल जांच के लिए ले गई है। हालांकि इसके बाद से तेज प्रताप का भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आया है। तेज प्रताप ने कहा है कि मैं अभी दिल्ली में हूं, मैं जल्द ही पटना आ रहा हूं और मेरी उम्मीदवार को जिस प्रकार से इस परेशान करने का काम किया जा रहा है बिल्कुल ठीक बात नहीं है। उनकी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि इन तमाम चीजों से जो है उनमें छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि जब वो दिल्ली से पटना आएंगे तो उनका सुदर्शन चक्र जो है चलेगा। और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार, बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है। और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा। पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीना मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है। तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे में। इसलिए हम कोर्ट जाने का काम करेंगे। इतने दिनों से तो वो घूम रही थी, सब जगह जा रही थी, तब तो पुलिस नहीं है, तब तो कोई नहीं आया। इतने दिन से घूम रही थी या साथ में जिस दिन पार्टी ज्वाइन थी, क्यों नहीं आया गिरफ्तारी वारंट? आज के दिन क्यों आया गिरफ्तारी? ये साजिश है। और किनका साजिश है ये हम भली भांति जानते हैं। आते ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पर्दाफाश करेंगे। क्या लगता है भाजपा जो दावा करी थी जीत का? भाजपा हार रही है, प्रशांत किशोर भी हार रहे हैं। जो विपक्षी है वो इनके ऊपर पड़ी हुई है क्योंकि ये जीतने वाली है। बता दें आपको कि आज नामांकन की अंतिम तारीख थी। इस दौरान जो है अब बीजेपी के द्वारा उतारे गए नए उम्मीदवार के बाद नीरज कुमार सिन्हा का भी आज उन्होंने नामांकन कराया। इसके साथ ही साथ मैदान में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि वीना मानवी जो जेजेडी की तरफ से प्रत्याशी थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जो है गिरफ्तार करके जो है उन्हें पीएमसीएच अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले गई है। बता दें आपको कि इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी जो है वह त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि इस बार सभी उम्मीदवार जो है मजबूती से अपने पक्ष को रखते हुए जनता के बीच में घूम रहे हैं, अपने पक्ष को सामने रख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जिस प्रकार से बीजेपी ने पहले अपने उम्मीदवार को उतारा अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी को, उसके बाद से उन्होंने अपने नामांकन को वापस ले लिया पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए। उसके बाद से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को जो है मैदान में उतारा गया है। तो इसके बाद से खबरें यह भी तेज हो गई हैं कि हो सकता है कि उम्मीदवार बदलने की जो पूरी प्रक्रिया है इसका चुनावी परिणाम पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ बात करें तो आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता भी इस बार कांटे की टक्कर में है, मैदान में है और प्रशांत किशोर भी जो है इस बार खुद मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर वो सामने निकल कर आई है कि जेजेडी जो तेज प्रताप की पार्टी है उनकी उम्मीदवार वीना मानवी को नामांकन के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद से पुलिस जो है उन्हें पीएमसीएच लेकर जाती है और उनके मेडिकल जांच कर रही है। इन तमाम जो ये खबरें अभी सामने निकल कर आई है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या वीना मानवी को इन तमाम चीज़ों से चुनाव प्रक्रिया के बीच में राहत मिलती है या फिर यह मामला और खिंचता हुआ चला जाएगा। क्योंकि तेज प्रताप ने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।